ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनातन भाव पर। आज की यह कथा शुरू करने से पहले मैं अपने सभी 930 सब्सक्राइबर की इस प्यारी फैमिली को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी के सहयोग से हम महादेव के इस पावन यात्रा में यहाँ तक पहुँचे हैं। आपका यह साथ ही मुझे हर दिन एक नया अध्याय आप तक पहुँचाने की शक्ति देता है। आशा है कि यह जल्द ही हमारा परिवार 1000 का आंकड़ा पार कर लेगा। शिवपुराण के पिछले एपिसोड में हमने महादेव के दिव्य प्रसाद रुद्राक्ष के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। हमने जाना था कि कैसे महादेव के करुणा भरे आंसुओं से रुद्राक्ष का जन्म हुआ और कैसे हर मनुष्य के लिए यह रुद्राक्ष कल्याणकारी है। यदि आपने यह एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो इसे जरूर देखिए। आज से हम शिव पुराण की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण संहिता रुद्र संहिता शुरू कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे देवर्षि नारद के मन में शिव के वास्तविक रूप को जानने के लिए जिज्ञासा जागी और वे एक अत्यंत सुंदर गुफा में शिव की आराधना करने पहुंचे। यह देख इंद्र को भय हुआ कि कहीं नारद उनका राज्य न छीन ले और उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने को कामदेव को भेजा, परंतु कामदेव की किसी भी माया का देवर्षि नारद में कोई असर ही नहीं हुआ। श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड, नारद जी की काम वासना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात है। ब्रह्मापुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में बहुत दिनों तक तपस्या कर रहे थे। उन्हें दृढ़ता पूर्वक समाधि लगाई थी और तप करने लगे थे। उनके उग्र तप का समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। उन्होंने सोचा कि नारद मुनि मेरे स्वर्गलोक के राज्य को छीनना चाहते हैं। यह ख्याल आते ही इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश की। उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहने लगे, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। नारद हिमाचल पर्वत की गुफा में बैठकर तपस्या कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वह वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा स्वर्ग का राज ही मांग बैठे, अतः तुम वहां जाकर उसकी तपस्या भंग कर दो। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले गए, बड़े गर्व से उस स्थान पर आ गए और अपनी सारी कलाएं रच डाली। कामदेव और वसंत के बहुत प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि महादेव जी की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। पहले उस आश्रम में भगवान शिव ने तपस्या की थी। उसी स्थान पर उन्होंने ऋषि मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को भस्म कर डाला था। कामदेव को भस्म देखकर उनकी पत्नी रति ने भिलकते हुए भगवान शंकर से उन्हें जीवित करने की प्रार्थना की तथा सभी देवता भी शिवजी से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान महादेव जी ने कहा था कि कुछ समय पश्चात कामदेव स्वयं जीवित हो जाएंगे, किंतु इस स्थान पर और इसके आसपास जहां जहां यह भस्म दिखाई देती है वहां तक कि पृथ्वी पर कामदेव की माया और बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार उस स्थान से कामदेव लज्जित होकर वापस लौट आया। देवराज इंद्र ने जब यह सुना कि नारद जी पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने नारद जी की खूब प्रशंसा की। भगवान शिव की माया के कारण वे भूल गए थे कि शिव जी के शाप के कारण उस स्थान पर कामदेव की माया नहीं चल पाई। नारद जी भगवान शिव की कृपा से बहुत समय तक तपस्या करने लगे। अपने तप को पूर्ण हुआ समझकर नारद जी उठे तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उन्हें मन ही मन इस बात का घमंड हुआ कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। इस प्रकार अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। वे यह समझ नहीं सके कि कामदेव के पराजित होने पर भगवान शंकर की माया थी। तब वे अपनी काम विजय की कथा सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे और भगवान शिव को नमस्कार करके उनकी तपस्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समाचार कह सुनाया। यह सुनकर महादेव जी ने नारद की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद जी, आप परम धन्य हैं, परंतु मेरी एक बात याद रखना, यह समाचार किसी अन्य देवता को मत सुनाना, विशेषकर भगवान विष्णु से तो यह बात कदापि ना कहना। यह वृतांत सबसे छिपाकर रखने योग्य है। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि यह बात किसी के सामने प्रकट मत करना। परंतु
वे तो शिव की माया से मोहित हो चुके थे, इसलिए उनकी दी शिक्षा को ध्यान में न रखते हुए ब्रह्मा लोक चले गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके बोले, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने शिव के चरणों का चिंतन करके सारा कारण जान लिया तथा अपने पुत्र नारद को यह सब किसी और से न कहने से मना कर दिया। नारद के मन में अभिमान के अंकुर उत्पन्न हो गए थे, जिसके इस फल स्वरूप उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। वे तो तुरंत विष्णु लोक पहुंचकर भगवान विष्णु को यह सारा किस्सा सुनाना चाहते थे। अतः शीघ्र ही वे ब्रह्मालोक से चल दिए। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने नारद को गले लगा लिया और आदर सहित आसन पर बैठाया। भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके भगवान विष्णु ने नारद से पूछा, नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हैं और इस लोक में आपका शुभागमन किस लिए हुआ है? यह सुनकर नारद जी ने अहंकार सहित अपने तप का पूर्ण होने एवं कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समस्त हाल उन्हें सुना दिया। भगवान विष्णु काम के विजय के असली कारण को समझ चुके थे। वे नारद जी से पूछे, हे नारद जी, आपकी कीर्ति एवं निर्मल बुद्धि धन्य है। काम, क्रोध एवं लोभ माया अन्य मनुष्यों को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन हैं। आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त एवं ब्रह्मचारी हैं, फिर भला यह काम आपका क्या बिगाड़ सकता था? देवर्षि नारद बोले, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा का ही फल है। आपकी कृपा के आगे कामदेव की क्या सामर्थ्य जो कुछ मेरा बिगाड़ सके? मैं तो सदा ही निर्भय हूँ। इतना कहकर नारद जी विष्णु भगवान को नमस्कार कर वहां से चल दिए। तो भक्तों, नारद जी की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति मार्ग पर सबसे बड़ा शत्रु काम वासना नहीं बल्कि अहंकार है। जब हमें अपने भक्ति पर घमंड होने लगता है तो हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। शिव पुराण की इन कथाओं से जुड़ने के लिए और अपने जीवन को अध्यात्म बनाने के लिए प्रतिदिन शिव पुराण का श्रवण करें। यदि आपको आज का यह एपिसोड प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम जल्द से 1000 का आंकड़ा छू सकें। कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां हम देखेंगे कि कैसे भगवान विष्णु ने नारद जी का अहंकार तोड़ने के लिए एक अनोखी माया रची। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय सनातन।